हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे 26 अगस्त 2022 के रेलवे ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में कराए गए हैं या पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लगभग आपको कराया जाएगा। और उन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही खतरनाक और इजी टेक्निक से और वेरी सिंपल मेथड से आपको सेकंडों में आपको उनका सॉल्यूशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं 26 अगस्त 2022 के आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चनों का बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है 9-3 + 21/7 गुणा 19। तो ये क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको बोर्ड मार्क्स के मेथड से हम हल करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के मेथड से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। बोर्ड मार्क्स का नियम आप सभी को मालूम है, ब्रैकेट होगा, फिर ओ मीन्स ऑफ का मतलब का, डी मीन्स डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम बोर्ड मार्क्स को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे बहुत आसानी से। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइड है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 7 × 21 3 बार। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हमारा 3 × 19 है। तब तक हम इनको सेम टू सेम लिखेंगे, 9 - 3 + 19 × 3 = 57। देखिए, हमने 3 और 19 की गुणा की है, तो 19 × 3 = 57। इसके बाद जोड़ते हैं, प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे। देखिए, प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 66, यानी 57 और 9 66। 66 में से 3 घटाएंगे 63, तो 66 में से 3 घटाएंगे 63, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 63। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B और B/C और C/D यानी कि ABCD के अनुपातिक मान की संख्या दी गई है 5:4, 7 और 9। तो इस प्रकार के अनुपातिक मानों वाले क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल टेक्निक से किया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो जैसे कि क्वेश्चन में ABCD की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर दिया गया है कि D - C = 600 है। तो D - C = 600 है, तो D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, दिया गया मान D - C का 600 है, तो यहाँ पर हम एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो को इक्वल कर लेते हैं और यही हमारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके माध्यम से हम पूरी मैथ के क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए, D - C का अंतर दिया है 600, तो यहाँ पर हम D और C के रेशो को देख लेंगे। D और C का रेशो है 7 व 9, यानी कि 9 व 7 का अंतर हो जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे 2, तो देखिए इक्वल टू इक्वल हमारा हो चुका है। तो 2 रेशो के बराबर है 600, तो यहाँ पर 1 रेशो के बराबर हमें मान ज्ञात हो जाएगा, 2 × 2, और 2 से 600 को काटेंगे 300 बार घटता है, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 300। अब हमसे पूछा है D का मान ज्ञात करें। जैसे कि आपको पता है कि D का रेशो 9 है, तो 1 रेशो की वैल्यू है 300, तो 9 रेशो की वैल्यू होगी 9 × 3 = 2700, यानी 300 की गुणा करेंगे 9 में, तो D की वैल्यू हो गई 9 × 3 = 27 और 2 0 2700, तो D का मान हो गया 2700। तो देखिए, आसानी से इक्वल टू इक्वल क्वेश्चनों को और उसके अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन
कराने जा रहे हैं और ये तीनों शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने इनका सॉल्यूशन दिया जाएगा और बहुत ही इजी मेथड से आपके सामने सभी क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। देखिए ए और बी, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी व सी उसे 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसको 12 दिन में करते हैं और सी व ए दोनों 15 दिन में कर लेते हैं। देखिए सी प्लस ए दोनों उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं, यानी ये काम को 2-2 मिलकर कर रहे हैं। देखिए ए भी 2 बार लगा है काम पर, यहाँ पर ए बी के साथ और ए सी के साथ। बी भी 2 बार लगा है, बी सी और ए बी, और सी भी 2 बार लगा है। तो काम को करते हुए 2-2 बार किया गया है, ए द्वारा, बी द्वारा, सी द्वारा, यानी कि 2-2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। तो बताओ ए बी सी तीनों से कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन को बहुत आसानी से अगर किया जा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर किया जाता है और वह फिर सेकंडों में हो जाता है। बस इम्पोर्टेंट बात पूरे मैथ की यही होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझो और इसको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ही माना जाता है। तो कैसे, देखिए आप तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, पहले ये देखते हैं कि वह टोटल कार्य कितना होता है। तो दिए गए दिनों की संख्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो जो ये एलसीएम आएगा यहाँ पर वह टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये टोटल कार्य कितना होता है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम हो गया 60। तो यानी कि हमें मालूम हो गया है कि वह टोटल कार्य 60 है, जिसको ए बी 10 दिन में करता है। तो एक दिन में ए बी कितना यूनिट काम करेगा, इसका 10 चंग 60, 10 से इसको भाग करेंगे, एक दिन में 6 यूनिट, और बी सी करेगा 12 पंजे 60 5 यूनिट, और सी ए करेगा 15 चौका 60 4 यूनिट। और हमें मालूम है ए बी बी सी सी ए दोनों 2-2 मिलकर काम कर रहे हैं। तो 2 बार से कॉमन आ जाएगा, ए जमा बी जमा सी। और इस प्रकार इन सभी के द्वारा किया गया कार्य का कुल कितना यूनिट काम किया गया है इनके द्वारा, 6 और 4 10 और 5 15। यदि 15 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7.5। तो तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तीनों एक दिन में 7.5 यूनिट काम करते हैं। तो देखिए एक दिन में 7.5 यूनिट काम करते हैं तीनों, तो 60 यूनिट को कितना दिन लगेगा उन्हें काम करने में। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे इस 23 को भाग करूँगा तो ये भाग का मतलब ही इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लग रहा है। देखिए इस 60 यूनिट को करते हैं, देखिए एक दिन में 7.5 यूनिट करते हैं, तो 60 यूनिट को करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। 7.5 से मैं इसको भाग कर दूंगा और ये इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हो जाएगा और यहाँ से इस हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको दशमलव हटाकर 1 0 इधर लगाऊंगा, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 8 40। तो तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8 दिन। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसानी से आप हर क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं एक ही कॉन्सेप्ट देता हूं केवल आपको, इसी एक ही कॉन्सेप्ट से आप सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीपीओ A to Z कोई भी मैथ के क्वेश्चन को, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को इसी एक ही कंसेप्ट से हल कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। बस सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश किया जाता है।
तो आप देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और केवल एक ही स्टाइल से, केवल एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है पूरा मैथ। अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग XYZ का कोई भी यूज नहीं किया जाएगा, एक ही मेथड से होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी प्रकार से होगा। देखिए बहुत अच्छी तरीके से, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घनाभ आप जानते हो, घनाभ की आकृति एक आयताकार आकृति होती है। जैसे एक कमरा भी एक घनाभ का ही रूप है, और माचिस की डिब्बी या सिगरेट की डिब्बी भी एक घनाभ का ही रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा घनाभ हो गया। घनाभ को हम दो तरीके से बना सकते हैं, इस प्रकार से, और एक पुस्तक जो किताब होती है वह भी घनाभ का ही रूप होता है। तो घनाभ की लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है, ऊंचाई ये होती है। तो एक घनाभ या तो आप ऐसे बना लीजिए, या फिर घनाभ इस प्रकार का भी होता है, आयताकार आकृति पर बनाया जाता है। ये मैं वैसे ही डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छा लगे कि हाँ घनाभ की आकृति किस तरह की होती है, लंबाई और चौड़ाई उसकी कौन कौन सी होती है। इसके विषय में एक छोटी सी वैसे ही नॉलेज दी जा रही है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग, और मैंने इसमें आपको बताया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई के विषय में बात की जा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये इसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, और ये इस प्रकार ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक। तो घनाभ की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल, केवल फॉर्मूले बेस का ही ये क्वेश्चन है। बहुत इजी मेथड से, इजी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि घनाभ का कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। ये कंसेप्ट आपको पता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। इस कंसेप्ट से हम इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। लंबाई का मान है 12, चौड़ाई का मान दिया है 25 प्लस 25, और ऊंचाई का मान दिया है 4, और प्लस ऊंचाई का 4 और गुणा लंबाई का 12। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं 2 बार। 25 12 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 कम 25 5 30, यानी 25 12 की गुणा होती है 300, प्लस 25 चौका 100 प्लस 12 चौक 48, जोड़ेंगे कितना हो गया 448। 448 गुणा 2, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2 8 16, 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक 8 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए इतना आसान मैथ बनाया जाएगा, आपको इतना इजी तरीके से मैथ सिखा दिया जाएगा कि आप CGL का कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं, CPO का कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का, UPSI का कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं, जब भी आप इस मेथड को यूज करेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। बहुत इजी है, ये अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन है, बीजगणित से यह क्वेश्चन रखा गया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है 34। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है 34, और a b का गुणनफल दिया है 15, यानी कि दो संख्या है a और b, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 15। तो उसमें पूछा है कि बताओ a प्लस b बटे a माइनस b का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन
बहुत ही आसानी से, वैसे तो इसको सूत्र लगा के या कई तरीके से हल किया जा सकता है, पर हमारा मोटो होता है कि आपको बिल्कुल इजी टेक्निक से क्वेश्चन को हल कराया जाए, जिससे कि आप हर क्वेश्चन सेकंडों में कर सके। एक कंसेप्ट होता है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं या आगे भी बताता रहूंगा हर चैप्टर में। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि दिया गया हो, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है, जो मान दिया गया है, उसके मान में ही दोनों संख्याओं के वैल्यू या मान छिपे होते हैं। तो यानी कि हम उसके गुणनफल के मान के फैक्टर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो देखिए यहाँ दो संख्याओं की गुणा करके जो 35 आया, तो इसके फैक्टर निकालने, दोनों संख्याओं के 5 सत्ते 35, इसके ही फैक्टर कर लेते हैं, इसके ही गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि वे दो संख्याएं कौन कौन सी है। तो 35 के फैक्टर करें 5 सत्ते 35। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 पंजे 15। देखिए 3 पंजे 15। अब उसके बाद देखते हैं कि इनसे ये बात प्रूफ होती है या नहीं होती है। देखिए a 3 का वर्ग 9 और b 4 का 5 का वर्ग 25 और 9 34 हो जाती है। लेकिन एक बात और देखी जा रही है, यहाँ पर a में से b घटाया जा रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3 15, बात एक ही है। यहाँ पर ये a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। बहुत इजी मेथड से मैंने आपको इन क्वेश्चनों को कराया है, और आगे भी जितने इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं नई नई वीडियो में आपको सिखाऊंगा, वो सब इसी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंडों में हो जाएंगे। देखिए 5 की वैल्यू भरेंगे, 5 का वर्ग 25 और 3 की वैल्यू यहाँ पर भरेंगे, 3 का वर्ग 9, यानी कि हो गया 25 9 34। तो इक्वल टू इक्वल हो गया 34। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया है कि a का मान 5 है और b का मान 3 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5 जमा 3 और बटे में 5 माइनस 3। तो 5 3 हो गया 8 और 5 में से 3 घटाएगा 2, 2 चौका 8, 4 हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन को सेकंडों में किया जाएगा और आगे भी करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है, यानी बीजगणित का क्वेश्चन है। ये x माइनस 1 बटे x बराबर 6 है। तो इसका मान पूछा है x की पावर 3 माइनस 1 बटे x की पावर 3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। जैसे कि देखिए आप, यदि कोई कंसेप्ट इस प्रकार से आता है x माइनस 1 बटे x बराबर n जो इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, n का बराबर मतलब n बराबर होता है 6। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती है x माइनस 1 बटा x के बराबर जो यहाँ पर आएगा वो मान, तो उसको हम इसके बराबर मानते हैं। तो पूछा जाएगा इसका मान x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3। तो इस प्रकार के मान को फाइनल करने के लिए, यानी कि इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिया गया गिवन नंबर n का स्क्वायर, देखिए n का क्यूब करते हैं और प्लस 3 गुणा यही नंबर n, यानी कि ये कंसेप्ट हो जाता है, यानी कि दिए गए नंबर का घन प्लस 3 गुणा यही नंबर। तो जब भी फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, जैसे अभी कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी। अगर आपका क्वेश्चन कोई इस तरह से आ जाए, x माइनस 1 बटे x की वैल्यू आ गई 3 आ गई, और पूछ लिया जाए तो x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का यही बेस्ट मेथड है। अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो दिए गए गिवन नंबर का घन करेंगे और प्लस में 3 गुणा यही नंबर, और अब हल हो जाएगा। 6 का घन 216 प्लस 36 18। अब इसको जोड़ेंगे 8 6 14,
2 और 1 3, 234। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 234। और इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले 3 का घन प्लस 3 गुणा यही नंबर लिखेंगे 3। तो 3 का घन होता है 27 प्लस 3 3 9, तो 36 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका 36 बन जाता है। तो इस प्रकार के चाहे आप जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आप इसको इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक सूत्र बेस भी बताया जाएगा आपको। आप इसको सूत्र के अकॉर्डिंग भी हल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड में हमें इसका घन कर लेते हैं, फिर ये घन के सूत्र के अकॉर्डिंग हल हो जाता है। देखिए, x का घन माइनस 1/x का घन और माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x बराबर हो गया 6 का घन कितना हो गया 216। तो देखिए, आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए, x से x कटा, x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3 गुणा, इसकी वैल्यू हमें दी गई है x माइनस 1/x का मान 6 है, 6 भरेंगे बराबर 216। तो ये 36 18 इधर जुड़ जाएगा। x की 3 माइनस 1/x की 3 बराबर 216 प्लस 18, तो 234 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, बस आपकी मेहनत, आपका ध्यान, आपकी लगन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कितना इजी, कितना आसान बनाया जाए। और सबसे मैं तो यही कहूँगा कि सबसे आसान मेथड है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। और जब मैं ये कह रहा हूँ आपको बार बार कि आपको एक ही मेथड से पूरा मैथ आसान कराया जाएगा, पूरा मैथ सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो इससे बेटर आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। तो देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये दिया गया है। अंकित मूल्य जैसे कि आप सभी को पता है, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य या MRP ही हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो जैसे कि आपको बताया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यदि 10% और X% की 2 छूट के बाद उसे 720 रुपये में बेचा जाता है। तो देखिए, इस पर एक तो छूट दे दी उसने 10% की, तो वह 90% में बेचा जाएगा। देखिए, जब 10% की छूट दी जाती है तो 90% में बेचा जाएगा। और एक छूट और दी जाती है X% की, और इन दोनों छूट देने के बाद वह 720 रुपये में बेच दिया जाता है। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंटेज आएगा, जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और इस परसेंट से भी मैंने यहाँ पर 2 जीरो काट दिया, क्योंकि परसेंट के बटे 100 होता है, बटे से ये कट जाएगा। इस प्रकार मैंने ये काटा है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, इधर हमारा 9 गुणा x, 9x बराबर 720, तो 9 8 72, x का मान 80, यानी कि हमें मालूम हो गया है कि उसने x का मतलब कितने परसेंट की छूट दी थी, कि अब उसकी वैल्यू 80 रह गई है। तो देखिए, कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100 से ये कितना कम रह गया, कितना कम हो गया, तो 100 से ये 20 कम हो गया। तो इसका मतलब 20% की उसने छूट दी थी, तो छूट की वैल्यू हो गई 20%, और यही हमारे x का मान है। तो देख लेते हैं 100 से ये कितना कम है, ये 100 से 20 कम है, तो उसने 20% की छूट दी थी।
तो आसानी से इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चन का हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन 26 अगस्त 2022 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए, दिए गए संख्याओं का यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्यों का मालूम हो जाएगा कि वह कार्य कुल कितना है। तो 24 हमारा एलसीएम आता है, 12 दूनी 24, 8 तिये 24। देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसे 28 दिन, सॉरी यहाँ पर 28 दिन है। यहाँ पे हमारा जो है मिस्टेक से लिखा गया है, बाई मिस्टेक 28 दिन है यहाँ पर। तो सवाल को दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो देखिए 12 और 28, एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा सवाल ठीक नहीं दिखाई दिया। क्या लिखा हुआ था, ए और बी दोनों एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 28 दिन में करता है। ये ए अकेला 28 में, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो देखिए 12 और 28 का एलसीएम होता है 84। तो ए बी एक दिन में 12 से 84 7 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला 28 में करता है। तो 28 के 84 ए 3 में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब एक दिन की यूनिट पता है 3 है, तो यहाँ पर भी ए की 3 यूनिट होगी और बी की 4 यूनिट होगी। तो देखिए दोनों की मिलाकर 7 यूनिट हो जाती है। जैसे कि आपको पता है बी द्वारा पूछा गया है, तो बी अकेला उस काम को करेगा। इस काम को कितने दिन में, 4 से हम इसको भाग करेंगे, 21 दिनों में करेगा ये। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो बी अकेला ही उस काम को 21 दिनों में कर लेता है। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 21 दिन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने ज़बरदस्त दिया जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम बहुत ही आसान बनाएंगे, इजी बनाएंगे, जबकि ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9, 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है। देखिए 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है, 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है। यदि एक टेबल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 270 रुपये ज़्यादा है, तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक टेबल का मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य टोटल 600 रुपये है, जबकि एक टेबल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 270 रुपये ज़्यादा है। यानी कि टेबल का रेट ज़्यादा है कुर्सी के मूल्य से 270। अब इसको यहाँ पर हम हल करेंगे और उसने पूछा है एक टेबल की कीमत बताए। तो यहाँ पर हम वैल्यू टी बराबर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 टी का मान यहाँ से भरेंगे, सी प्लस 270 प्लस 3C बराबर 600। तो 2C 3C ये 5C हो जाएगा और 27 दूनी 54, 540 इधर जा घट जाएगा 600 में से। देखिए 270 दूनी होता है 540, तो 540 इधर जाकर घटेगा 540, तो 5C बराबर हो जाएगा 60 बचेगा।
तो 5 से इसको काटेंगे 12 बार, तो एक कुर्सी का मूल्य हो गया 12 रुपये। तो एक कुर्सी का मूल्य 12 रुपये हो गया। तो यहाँ पर एक टेबल का मूल्य पूछा है, एक कुर्सी का 12 रुपये, तो हम ये जोड़ेंगे और प्लस 270 ये, तो एक टेबल का मूल्य होगा 282 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं इसको और अन्य तरीके से भी आपको बहुत आसान करके दिखा सकता हूँ, बस आपको मेरे जो क्वेश्चनों को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड का थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा, यानी कि माइंड से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो होता है माइंड का ही खेल होता है। अगर आप चाहे इसको और आसान करना तो ये माइंड से ही हो जाएगा और डायरेक्ट बिना लिखे भी आपके सामने ये हल हो जाएगा। ये तो मैंने आपको लिख कर दिखाया है, विदाउट लिखे, बिना लिखे भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और माइंड से भी कर सकते हैं। तो देखिए, माइंड से देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 270 रुपये ज़्यादा है एक का। तो एक का 270 रुपये फालतू है, तो दो का होगा 270 प्लस 270, 540 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो मैं 540 टोटल इस टोटल में से घटा दूँ, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, तो 60 बचेगा। तो फिर 60 में ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगी 2 कुर्सी और 3 कुर्सी 5 कुर्सी के बराबर हो जाएगा ये। तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो C बराबर हो गया 12। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक कुर्सी का मूल्य 12 रुपये है। ऐसे भी हम देखो माइंड से होते हैं ये क्वेश्चन, और जितने भी मैं मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल माइंड से ही कराए जाएंगे, तभी ये आसान और ईजी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम टेबल का मूल्य आसानी से ज्ञात कर लेंगे। टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 12 से 270 रुपये ज़्यादा है, तो देखिए ज्ञात हो गया 282 रुपये। तो ऐसे भी आसानी से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से और ख़तरनाक मेथड से आपके सामने कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18 और 32 के बीच, देखिए 18 और 32 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए, इनके बीच की अभाज्य संख्या एक तो 19 हो गई। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 1 से या स्वयं से कटे, अदर्स किसी भी नंबर से ना कटे, तो ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे कि 18 के बाद 19 हो गया, 20 कट जाएगी, 21 कट जाएगी, 22 कट जाएगी, 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 24 भी कट जाएगी, 25, 26, 27, 28, 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और इसके बाद 30 भी कटेगी, 31 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर पूछा जाए इन सभी चारों का योग, तो यदि इन सभी चारों का योग पूछा जाए तो इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए 1 9 10 10 10 20 2 22, हासिल 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। अगर इनका योग पूछा जाए तो आंसर आ चुका है। और यदि इन सभी का औसत पूछा जाए तो औसत भी आ जाएगा। योग बटे कुल पदों की संख्या 4 है, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गए, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20। अगर आप पूछा जाए कि इन दी गई सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताए तो औसत है 25.5, और यदि पूछे जाए इन सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताए तो योग होता है 102। तो इस प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से रेलवे ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है और आपको कैसे उसका सॉल्यूशन देखना है, सीखना है और करना है। यही आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। देखिए कंपटीशन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस माइंड का खेल होता है कंपटीशन। अगर आप माइंड को बेटर तरीके से यूज करते हैं आप
तो आप कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में समझ सकते हैं, कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। बस कंपटीशन माइंड का खेल है, तो माइंड से आप मेहनत कीजिए, न कि क्वेश्चनों को रटो मत। क्वेश्चनों को रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर हर क्वेश्चन को चेंज कर देता है। जो आप क्वेश्चन रट के जाएंगे तो वो अलग थलग रूप में डिजिट चेंज होकर आ जाएगा। बस अगर आपके पास माइंड ऐसा है, पढ़ना आ गया, माइंड से करना आ गया क्वेश्चनों को, तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। और माइंड का खेल मैंने आपके सामने रख रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से हर क्वेश्चन सेकंडों में हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा किया जाए। देखिए 70 संख्याओं का एवरेज दिया है 40, ये औसत दिया है, 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। तो देखिए अगर आप प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा करेंगे तो यही क्रिया औसत में भी लागू होती है। जो आप क्रिया संख्याओं में करेंगे, औसत एवरेज जो होता है, यानी कि औसत एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इजी तरीके से हम इसको आपको पढ़ाएंगे। और इसका एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, यदि आप किसी संख्याओं में गुणा करें या किसी संख्या में जोड़े या भाग करे या घटाए, तो यही क्रिया उसके औसत में भी होगी। तो जो क्रिया आप संख्याओं के साथ करेंगे वही क्रिया उसके औसत में होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या में गुणा करने की बजाय हम औसत में ही गुणा कर देते हैं और इससे हमारा नया औसत हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। तो हम यहाँ पर पुराने औसत में ही 20 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमें नया औसत ज्ञात हो जाएगा। देखिए संख्या में न गुणा करके औसत में गुणा कर दो, यहाँ से हमें नया औसत ज्ञात हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 0 800, तो नया औसत हो जाएगा 800। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 800। तो देखिए इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया है। तो नया क्वेश्चन भी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है 0.25 और 0.64 का मध्यानुपाती बताओ। 0.25 और 0.64 का मध्यानुपाती बताओ। देखिए मध्यानुपाती बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है। यदि आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए, मध्यानुपाती, तो इसका कंसेप्ट बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा होता है। दो संख्याओं का आपसी गुणनफल का वर्गमूल निकाल दो। तो दो संख्याओं के आपसी गुणनफल का वर्गमूल ही हमारा मध्यानुपाती होता है। तो ये कंसेप्ट आपका लग जाता है। जहाँ भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछे तो वहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल निकाला जाएगा। देखिए 0.25 गुणा 0.64 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 25 का वर्गमूल 5, 2 अंक छोड़ गए तो उत्तर में 1 लगेगा, गुणा 64 का वर्गमूल हो गया 8, 2 अंक छोड़कर है तो 0.1 अंक छोड़कर लगेगा। और इस प्रकार हमने यहाँ पर इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल लिया है। 0.5 गुणा 0.8 तो 8 पंजे 40, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी दी गई संख्याओं का मध्यानुपाती होता है 0.4। तो 0.4 कह सकते हैं या 0.40 भी आप कह सकते हो। एक ही बात है, दोनों का रूल एक ही है, दोनों का पॉइंट एक ही है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 0.4 या 0.40, एक ही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने एक अर्धवृत्त दिया है। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी है 14। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 है, तो उस अर्धवृत्त का परिमाप बताएं। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक,
ये पूरे अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो इस अर्धवृत्त का परिमाप होता है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36r/7। ये इसका कंसेप्ट होता है अर्धवृत्त के परिमाप का 36r/7। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 36 और r का मान 14 भरेंगे यहाँ पर बटे 7, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72। तो 72 अर्धवृत्त का परिमाप होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कोशक 2a, कोशक 2a बराबर हो गया शेक a माइनस 15। तो देखिए शेक a माइनस 15, तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कोशेक 2a बराबर शेक के स्थान पर हम ये लिख लेते हैं कोशक 90 माइनस a माइनस 15, 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। अगर हम कोशेक 90 माइनस थीटा लिखे तो सेक थीटा ही बन जाएगा। तो इसके स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कोशक से कोशक काटा, 2a बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 15। तो 2a बराबर 90 15 105 माइनस a इधर आ जाएगा 3a बराबर 105, 3 3 3 पंजे 15, a की वैल्यू आ गई 35। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। a का मान कितने डिग्री होगा? 35 डिग्री। तो a का मान 35 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के विषय में क्वेश्चन आया है। ये हमारे दो समरूप त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR। देखिए दूसरा त्रिभुज PQR। देखिए दो समरूप त्रिभुजों का कंसेप्ट होता है कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में, इनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ये दो समरूप त्रिभुजों का कंसेप्ट होता है दो समरूप त्रिभुज। तो दो समरूप त्रिभुजों का कंसेप्ट होता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर AB भुजा का मान x दिया है, BC भुजा का मान x जमा 2 दिया है और PQ भुजा का मान दिया है 12 और QR भुजा का मान दिया है 18। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, x बराबर कितना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि दो समरूप त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए x बटे, ये लिखेंगे x बटे x जमा 2 बराबर 12 बटे 18। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, क्रॉस मल्टी करेंगे 3x बराबर 2x जमा 2 दूनी 4। देखिए x बराबर हो गया 4, क्योंकि 3x में से 2x घटेगा, 1x बराबर 4 रह गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, x बराबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। केवल इसमें गोले के आयतन का सूत्र पूछा गया है और जैसे ही आप सभी को मालूम है गोले के आयतन का सूत्र आप सभी को पता है कि गोले के का आयतन बताए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन। देखिए 4/3 पाई r का घन ये गोले के आयतन का सूत्र होता है, ये आपसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 18 देखते हैं। ये हमारे साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है 10% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है। यानी कि दर दी है 10%, ब्याज की दर 10% है और मूलधन दिया है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मूलधन है और समय दिया है 2 ईयर, 2 वर्ष। तो अमाउंट पूछा है कितना धन हो जाएगा 2 वर्षों बाद। तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन पर हम 3,000 रुपये पर देख लेंगे कितना अमाउंट बनता है। साधारण ब्याज की दर 1 साल की 10%, तो 2 साल की हो गई 20%, तो ब्याज हो गई 20%। लेकिन कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो जब 100% मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे 20%, तो अमाउंट बन जाएगा 120%। तो यहाँ 3,000 का हम 120% निकाल लेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो और 2 जीरो ये लिखेंगे और 12 3 3600 रुपये हमारा मिस धन हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत इजी, बहुत ही खतरनाक और बहुत आसान मेथड से आपके सामने टेक्निकल तरीके से क्वेश्चनों को हल कराया जा रहा है। और आगे भी आपको एक से एक खतरनाक तरीके से आप हर कोई किताब के क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमारी ये टेक्निक को सीख लीजिए आप। हर क्वेश्चन आसानी से, चाहे वो CGL के हो, चाहे वो CDS के हो, चाहे वो रेलवे के क्वेश्चन हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, चाहे वो यूपी पुलिस के, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 12 18 30, 12 18 30 का चतुर्थानुपाती बताओ। देखिए 12 18 30 का चौथा अनुपात पूछा है उसने, चौथा अनुपात बताओ। तो देखिए बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत वेरी सिंपल। आप जानते हैं बाहरी टर्म की गुणा और भीतरी टर्म की गुणा, यानी कि बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करने से हमें चौथा अनुपात ज्ञात हो जाएगा। देखिए, लेकिन इससे भी खतरनाक मैं आपको एक तरीका बताना चाहूँगा, इससे भी ज़्यादा खतरनाक, बहुत ईजी मेथड से। देखिए आप 12:18 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे 30 क्या, ये चौथा अनुपात पूछा है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे ये फर्स्ट है तो यहाँ पर इस दूसरी कंडीशन में ये फर्स्ट है, इधर ये सेकंड है तो इधर ये सेकंड होगा। तो देख लीजिए फर्स्ट से ये 30 कैसे हुआ, इसका 2.5 गुना हुआ ये। देखिए 12 का 2.5 गुना होता है 30, 12 का 2.5 गुना होता है 30। तो अब 18 का 2.5 गुना देख लीजिए भैया, 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36, 9 45। तो देखिए 45 हो गया हमारा। देखिए कितने आसानी से चौथे अनुपात का मान ज्ञात कर लिया है हमने, 45। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 12:18 समानुपात 30 क्या, तो ये है वह बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा, इससे भी कर सकते हो। 12 गुणा क्या बराबर 18 गुणा 30, तो 6 दूनी 12, 6 18, 2 से काटा 15 बार, क्या बराबर 15 3 45। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं क्वेश्चनों को। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे कीजिए और ऐसे ही सीखिए। वैसे हम आपको बार बार बताते हैं, अगर आप माइंड का ज़्यादा यूज करेंगे तो आप मैथ के किंग महाडॉन और ख़तरनाक हो सकते हैं। यदि आप माइंड का यूज नहीं करेंगे तो आप सिंपल और नॉर्मल रहेंगे, बस सिंपल इसी औसत और एवरेज से लगभग से कुछ ही क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे, इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपको नंबर 1 बनना है, खतरनाक क्वेश्चनों का सोल्यूशन एकदम A to Z सभी क्वेश्चनों को पेपर में हल करना है, तो ये कंसेप्ट सीखिए आप। केवल एक ही तरीके से आप आसानी से, बहुत ही 1 साल का कोर्स आप 1 ही महीने में सीख जाएंगे इस मेथड से, क्योंकि इसमें केवल टेक्निक होती है। टेक्निक लगाओ और सभी क्वेश्चनों को सेकंडों में इक्वल टू इक्वल करके खत्म कीजिए। 1 दिन का खेल है ये, कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के उसे इक्वल टू इक्वल करना सीख लीजिए, बस। हर क्वेश्चन में यही चलता रहेगा, जहाँ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आता है 20। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ाया था।
तो 20 नंबर का क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान बताए। तो बहुत आसान है, इस बार मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 2 की घात 3 और प्लस 2 गुणा वो 3 गुणा 2, यानी 3 गुणा यही नंबर। तो देखिए आसानी से 2 का घन 8 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 8 6 14, 14 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आसानी से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं इस प्रकार के, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। 1/2 जमा 3/2 प्लस 3 को सरल कीजिए। तो देखिए आसान सवाल है, सरल करो। तो कितना सरल करें, आसान। 2 दूनी 4 3 7, 1/7 और 2 ऊपर जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 3 7, 1 के बटे में 7 और बटे 2 ऊपर जाएगा, ये जमा का 3। तो हल कर लीजिए। 7 ये 21 और 2 जोड़ेंगे 23, 21 2 23/7, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए 23/7, आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है 23/7। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन 26 अगस्त को पूछे गए हैं रेलवे द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों का लगभग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सॉल्यूशन को सीख के आप अपने मैथ में महारत हासिल कीजिए और ख़तरनाक बन जाइए, और मैथ को चुटकियों में सेकंडों में हिला दीजिए। तो देखिए आपके है सामने क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 किस तरह का है, ये एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण के गुणनखंड पूछे हैं। तो पूछे हैं समीकरण के गुणनखंड बताओ, समीकरण के गुणनखंड बताओ, गुणनखंड। तो कैसे, किस तरह का समीकरण है, x² + 7x + 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि x पर पावर 2 है। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंडों की संख्या पूछे हैं, गुणनखंड पूछे हैं। तो देखिए, तो हम 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे गुणनफल वाले जिनका मल्टीपल करने से 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर उन टुकड़ों का योग 7 आ जाए। तो देखते हैं इसके, 3 चौक 12। देखिए 3 और 4 जोड़ा मैंने, 7 भी आ गया, 3 4 की गुणा करी 12 भी आ गया। और इसके बाद जब ये मान आ जाते हैं तो लास्ट में इनका चिन्ह बदलते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। अगर आपको इसके फास्ट मेथड से इसके गुणनखंड करने हैं तो ये तरीका आपको सीखना है, वरना लॉन्ग मेथड तो आप जानते ही हैं तो कैसे करना होता है वो। लेकिन अगर आप इसको करना चाहे सेकंडों में, तो दी गई संख्या के ऐसे फैक्टर जिनका योग इसके बराबर आ जाए। तो 3 चौक 12, 3 और 4 को जोड़े 7, और इसके बाद में ये प्लस के चिन्ह है तो इसके बाद इसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो -3 और -4। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो दिए गए समीकरण के गुणनखंड हो गए -3 व -4। तो 22 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। इसके बाद हमारा 23वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड, 23वें नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से और ख़तरनाक रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन होता है जिसकी सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। यह एक वर्गाकार आकृति पर बना होता है, यह हमारा घन है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है 6 भुजा का स्क्वायर। ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजा का स्क्वायर। और जैसे कि संपूर्ण पृष्ठ दिया है 150, तो 150 के बराबर 6 भुजा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही कंसेप्ट लगा है। देखो हमारा हर सवाल इक्वल टू इक्वल से ही चलता है। ये रहा इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संपूर्ण पृष्ठ, दूसरी साइड में भी संपूर्ण पृष्ठ लिख लिया हमने।
और दोनों ये हो गए इक्वल टू इक्वल। जैसे योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, तो ऐसे संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ हो गया इक्वल टू इक्वल। सभी में इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगता है। तो हल कर लीजिए, 6 से इसको काटा, 6 दूनी 12, 5 वो 3 बचे, 6 पंजे 30, यानी कि 6 से 150 25 बार घट जाता है। तो a का स्क्वायर यहाँ 25 है, 5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर से स्क्वायर हटा, a बराबर 5, यानी कि घन की भुजा हो गई 5। अब क्वेश्चन में पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, यानी कि 5 की घात 3 निकालेंगे 125। तो देखिए घन का आयतन आ गया 125। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो चुका है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। मतलब मैथ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से इसको समझें। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ना आपकी रीजनिंग डिफिकल्ट और ना ही आपकी जीएस और ना ही आपकी हिंदी और ना ही आपका मैथ। कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत जैसे चाहो ऐसे नचा सकते हो। बस माइंड का यूज करें, माइंड से हर चीज़ आसान हो जाती है। माइंड ही इन सभी का तोड़ है। और कोई आप वैसे डायरेक्ट रात दिन ऐसे मेहनत करो जाओ, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप माइंड से नहीं पढ़ेंगे। माइंड से आप वर्क कीजिए, आप बहुत जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने। 1000 गुणा, देखिए 1000 का 80/100 गुणा x/100 बराबर 600 है। इसको हमें हल करना, तो x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत इजी होता है। देखिए 4 0 से मैंने 4 0 काटी, तो 8 गुणा x 8x बराबर है 600। 600 को काटता हूँ, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 4 8 5 40, 75 बार कट जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 75। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहता हूँ, यदि मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए अनजाने में, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कोई भी मिस्टेक कोई भी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि क्वेश्चनों को बहुत ही शुद्ध तरीके से और आसान से आसान और सिंपल मेथड से आपको कराया जाए। और लेकिन फिर भी हम आपसे इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक या कोई फॉल्ट हो जाए तो हम उसको बताएंगे, दोबारा बताएंगे। तो आप कमेंट में लिख देना अगर ऐसी कोई बात आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। यदि A अनुपात B, A अनुपात B का मान दिया है 1:2, B अनुपात C का मान है 3:4 और C अनुपात D का मान दिया है 5:6। तो उसने पूछा है D अनुपात C अनुपात B अनुपात A, उल्टा पूछा है BCD। देखो उल्टी साइड से पूछा है, तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको सीधा और सही रूप में लिखेंगे A B C और D। देखो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है, C की यहाँ पर 5 है और D का मान यहाँ पर 6 है। तो इसको ऐसे सही क्रम में लिखेंगे। इस B के सामने के स्थान खाली है, इसी से पूरा कर देंगे इसको। 2 2 से 4 से इसे पूरा करेंगे, 3 से इसे पूरा करेंगे, 5 से इसे, 5 से इसे, और इन सभी की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी की गुणा करने से ABCD के रेशो हमें ज्ञात हो जाएंगे। 5 3 15 एकम 15, 2 3 6 5 30 और 2 4 8 5 40, 2 4 8 6 48,
तो ये ए बी सी और डी के रेशो हमें मिल गए हैं। अब हम इनको देख लेते हैं ये कट कर छोटे होते हैं या नहीं। तो नहीं होते, क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप 3 से आपका 40 नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा रेशो यही आ जाएगा ए बी सी डी। अब इनको सभी को उल्टा लिख लेते हैं। देखो ए ये है हमारा इधर से, या डी ऐसे लिखो, डी यहीं पर लिख लीजिए। डी का आ गया 48, सी का आ गया 40 और बी का आ गया 30 और ए का आ गया 15। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें बच्चे कभी कभी उल्टा लिखा हुआ है जो ये, इसको ध्यान से नहीं देख पाते, उसका सीधा क्रम ही आंसर लिख देते हैं ए बी सी डी ऐसे, जबकि इसको इसने उल्टा करके पूछा है तो उसी क्रम में हमें इसका जवाब देना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25वें क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। तो देखिए 26वां क्वेश्चन हमारा किस तरीके से हल होगा, आसानी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के हैं। देखिए 20 वर्ष की औसत आयु के है। 10 छात्रों में से 3 छात्र की औसत आयु 20 है, तो ये होगा 20 × 60। आगे पढ़ेंगे। 4 छात्र 21 के औसत आयु वाले हैं, तो 21 चौक 84 हो गया। योग 3 छात्र 22 की औसत आयु वाले हैं, 22 × 66। देखिए सिंपल सा डाटा दिया गया है, तो सिंपल से मेथड से ही क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पूछा गया है पूरे समूह की औसत आयु। पूरे समूह में व्यक्तियों की संख्या हो गई 10 और पूरे समूह की आयु का योग हो गया 6 × 4 = 10 हासिल 1, 8 × 6 = 14, अच्छा 20 और 1 21। तो देखिए 0 से 0 काटा हो गया, इक्वल टू इक्वल यहाँ भी, तो पूरे समूह की औसत आयु हो गई 21 वर्ष। 21 वर्ष यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 21 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स आसानी से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। 27वां क्वेश्चन आपके सामने, sin 60। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। बहुत ही आसानी से किया जाएगा। देखिए यह एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे तो आप फॉर्मूला बेस कर दीजिए, चाहे फिर इनके मान रख के कर दीजिए। वैसे साइन ए कोस बी जमा कोस ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए जमा बी का ये फॉर्मूला है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 30 डिग्री, तो क्या होगा साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 1। तो एक तरीका तो आपका ये है इसे हल करने का। दूसरा तरीका है आपका ये कि आप इनके मान भर के हल कर लीजिए। जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2, तो देखिए √3/2 और कोस 30 का मान भी होता है जो साइन 60 का होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान भी 1/2। अब देखिए इससे भी हम हल कर सकते हैं, √3 3 और बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 ही कम 1/2 दूनी 4, 4 हमारा एलसीएम आ गया नीचे से 3 1 4, 4 से 4 काटा 1। आप इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए 2 मेथड मैंने आपको इसके कराए हैं, कोई से भी मेथड से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए 28वें नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा आपके सामने, बस आपको ये देखना है, बस आपको तो देखते जाना है कि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल सा मेथड है। देखिए स्क्वायर रूट का सवाल है ये, 0.25 × 0.26। तो देखिए
0.25 का वर्गमूल 0.5 आ जाता है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बाहर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 0.26, दशमलव हटाएंगे बटे 100, 100 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 0.5, 100 का 10 आ जाएगा नीचे और ये रूट में ऐसे ही रहेगा 26, दशमलव हटा कर 1 0, 5 से इसको काटेंगे 20 बार तो हमारा हो जाएगा √26/20। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इससे अधिक नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि त्रिभुज ABC, दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के, और यहाँ पर गिवन डायग्राम है इनका। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, वैल्यू है यहाँ पर x + 3 और इसकी वैल्यू x - 2 और इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू है 15। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी दो समरूप त्रिभुज दिए जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए x = 3/x - 2 बराबर 18/15। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, क्रॉस मल्टी कर लीजिए। 5x = 15 बराबर 6x - 6 दूनी 12, 12 इधर लाएंगे 15 में जोड़कर 27, 6x मतलब 5x 1x, तो x का मान हो गया 27 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 27। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। 30वें क्वेश्चन को हल करेंगे कि 30 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। तो यहाँ पर भी आपके सामने बहुत आसानी से एक समीकरण दिया गया है। 30वां समीकरण है कि इसके गुणनखंड बताओ। समीकरण के गुणनखंड बताओ, समीकरण के गुणनखंड बताओ। तो देखिए 8x² - 22x - 21 बराबर 0। देखिए ये काफ़ी टफ है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, माइंड का है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके सभी आसान हो जाएंगे, क्योंकि एक सवाल करने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल आपको करने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसलिए आसान हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से, देखो जब x² के गुणनफल में कोई संख्या आ जाती है तो उसकी गुणा इसके साथ करते हैं। 21 × 168 माइनस का है ये 21 × 168। तो देखिए 168 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग या अंतर हमें 22 आए। तो देखिए 22 होना चाहिए, जिनका अंतर हमारा 22 आना चाहिए ऐसे। तो इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे। देखिए 28 छिक्का, देखिए 28 छिक्का होता है 168। तो ये हमारा यहाँ पर माइनस का 28 और ये जमा का 6, तो -28 में से 6 घटाएंगे तभी तो माइनस के बचेंगे यहाँ 22, क्योंकि हम माइनस के 6 नहीं रख सकते यहाँ, क्योंकि अगर माइनस के 6 रखेंगे यहाँ प्लस के 28 तो माइनस के 22 कैसे आएंगे, नहीं बचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका गुणनफल -128 आ जाता है, 168, जिनका गुणनफल -168 आ जाता है और जिनका अंतर यहाँ पर ये इन्हें हल करने के बाद यहाँ पर -22 आएगा, जोड़िया अंतर इनका 22 आएगा। तो देख लेते हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये हमारे टुकड़े हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस का है ये प्लस का 28 हो जाएगा,
ये प्लस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा। और जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणनफल 8 था, इसको मत भूलना, इससे हमें इन दोनों को भाग करना होता है। ध्यान रखने, ये ही इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त बात समझनी है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे करने हैं। तो इन दोनों को 8 से भाग दीजिए, तब हमारे ओरिजिनल गुणनखंड में ज्ञात हो जाएंगे। तो करते हैं हम इसको हल। 4 सते 28, 4 दूनी 8, 7/2 और 2 तिये 6, 2 चौक 8 माइनस 3/4। तो ये हमारे दिए गए समीकरण के 2 गुणनखंड है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हमें हल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धागड़ क्वेश्चन कराया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। देखिए, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है और ब्याज दर है 10%। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की दर 10% दी गई है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाएगी। देखिए, यह धनराशि यानी कि अमाउंट हो जाएगा, ये 12,100 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए, मूलधन ज्ञात करें, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा दिया गया धन है अमाउंट के रूप में 12,100 रुपये अमाउंट है। तो इधर भी हम अमाउंट परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी धन अपने आप में 100% यानी 100% होता है मूलधन, और मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो वह मिश्र धन हो जाता है। तो ब्याज यहाँ से देखते हैं, 2 साल के लिए ब्याज की दर 21% होती है। 2 साल के लिए ब्याज की दर 21%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है 21%, क्योंकि अगर साधारण ब्याज की दर पूछे तो प्रतिवर्ष 10% और अगले साल 10%, तो 2 साल के लिए 10-10-20% साधारण ब्याज हो जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पर भी ब्याज। कैसे? देख लीजिए आप, पहले साल की 10%, दूसरे साल की 10%, दोनों साल की। अभी ये हो गई 20%। ये तो हो गई साधारण ब्याज की दर 2 साल की। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज दर देखनी, तो ब्याज पर भी ब्याज लगना, इस ब्याज पर भी ब्याज लग के इसमें जुड़ेगा। तो इस पे भी 10% लगा दीजिए। परसेंट से 2 0 1, तो 1 और 10 हो जाएंगी 11। तो 10 ये हो जाएगी, 11 ये, तो 21% हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ऐसे, और या ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी संख्या 100 थी, 100 पे 10% बढ़ा 110, दूसरे साल फिर बढ़ा 110/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 11 121। तो देखते हैं 100 से ये कितना ज़्यादा है, 21, तो 21% ब्याज दर है। तो 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने ज्ञात कर ली है 21%। तो टोटल हो गया मिश्र धन 121%। तो इसका हम 121% इक्वल टू इक्वल कर लेंगे 121%। 121 से 100 बार कटेगा ये, परसेंट की 2 0 यहाँ पर लगेगी, तो आ गया मूलधन 10,000 रुपये। तो मूलधन है 10,000 रुपया। तो देखिए फ्रेंड्स, 10,000 रुपये मूलधन था। तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी तरीके से, बहुत ही इजी ढंग से किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हल होगा। 32, ये देखिए, 4 पुरुष अथवा 8 महिला, 4 पुरुष अथवा 8 महिला, 4 पुरुष अथवा का मतलब होता है बराबर, 4 मैन बराबर हो गए 8 वोमेन। तो यहाँ से देख लेते हैं कितने आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करते हैं। 4 × 4 दूनी 8, यानी कि 1 आदमी बराबर 2 औरतों के होता है। तो 4 पुरुष अथवा 8 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती है। 6 पुरुष और 12 स्त्रियां, 6 मैन प्लस 12 वोमेन
उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसे हमसे पूछा गया है। तो बताइए। तो देखिए बहुत इजी तरीके से, तो कोई भी एक यूनिट पर काम करा लेंगे, चाहे तो आप पुरुषों पर काम करा लीजिए, चाहे आप महिलाओं पर करा लीजिए। तो यहाँ पर हम पुरुषों पर कराते हैं। जब हम पुरुषों पर कराएंगे तो यहाँ से ये जो अथवा दिया गया है बराबर, इन औरतों की संख्या नहीं लिखेंगे, शुरू में लिख लेंगे 4 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। देखिए 15 दिनों में 4 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। लास्ट में ये पूछा है 6 व्यक्ति, तो ये हो गए हमारे, और 12 औरतों के हो गए। यहाँ पर 2 औरत का 1 है, तो 2 का आधा 1, तो 12 का आधा 6। 6 व्यक्ति ये हो गए, 6 ये, तो 12, 6 ये हो गए 12। तो 12 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, 5 दिनों में करेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 5 दिन। आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब मैं आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ईजी तरीके से, और वही तरीका इक्वल टू इक्वल से ही सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। यदि, सिंपल सा सवाल है, यदि x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 2 है, तो इस दिए गए मान में हम भर लेंगे x की वैल्यू 27, x का मान 2 प्लस 243 x प्लस 631। तो इसमें यहाँ x की वैल्यू भर लेंगे, तो इसको आप स्वयं कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। x की वैल्यू भरेंगे, 2 की घात 3 8 आ जाएगा, 2 की घात 4 2 4 4 27 चौका 108। इस तरह से आप भर के इनको जोड़ लेना, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यदि दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि दर 2% दर को हम 2% बढ़ा दें, दर 2% बढ़ा दें, तो ब्याज कितना बढ़ जाता है। तो ब्याज 240 रुपये बढ़ता है, यानी बढ़ जाता है। देखिए दर बढ़ जाने से ब्याज भी बढ़ जाता है। तो मूलधन बताओ। तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हो गया। संख्या में तो 240 बढ़ रहा है, तो दर में कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, क्योंकि 2% बढ़ने से ही तो ब्याज बढ़ा है। तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हो गया। 2 से काटेंगे 240 को, 120 बार कटेगा, परसेंट की 2 0, तो 12,000 रुपये मूलधन राशि होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 12,000 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा किस तरह का क्वेश्चन होगा। बहुत इजी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35। x का मान दिया है 1/√2 + 1। तो x जमा 1 का मान बताए। तो देखिए आसानी से कर सकते हैं। x बराबर, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, 1/√2 + 1, इसका हर का परिमेयकरण √2 - 1, ऊपर भी √2 - 1। तो √1 की गुणा यहाँ करेंगे, √2 - 1 बटे में √2 की गुणा करेंगे 2, -1 की गुणा करेंगे 1, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बटे में रह जाएगा, तो √2 - 1। तो ये हमारा x का मान है √2 - 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे और आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें
मिल जाएगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर √2 - 1 + 1, तो माइनस प्लस कट गया, √2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो √2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए 36वां क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं। बहुत ही आसानी से किया जाएगा। 36 आंकड़ों की माध्यिका दी है 12, बहुलक दिया है 15, तो माध्य ज्ञात करो। देखिए बहुत इजी, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका कंसेप्ट होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी कि माध्यिका का 3 गुणा माइनस माध्य का 2 गुणा। ये हमारा बहुलक का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा माध्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए बहुलक है 15, 3 गुणा माध्यिका 12 माइनस 2 माध्य। 12 3 36, 36 में 15 और -2 माध्य इधर ले आएंगे, माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे। 12 3 36 में 15 घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, 2 से हम डिवाइड करेंगे, माध्य हमें ज्ञात हो जाएगा 10.5। तो 10.5 लिख सकते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को हम। तो माध्य हो गया 10.5, यानी कि 21/2 होता है 10.5। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। देखिए x की आयु y की आयु की 6 गुणी है। देखिए x और y है, x की आयु y से 6 गुणी है। कब? प्रेजेंट में बताया है। देखिए आयु संबंधी क्वेश्चन आपके सामने है। 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद x की आयु y की आयु की 4 गुणी हो जाएगी। तो y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये हमसे पूछा है y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत इजी कंसेप्ट से, दिया गया समय 4 इधर लिख लेंगे, यहाँ से उठाया गया समय इधर लिखेंगे और क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 6 कम 6, 4 एकम 4, इनका अंतर हो जाएगा 2, 2 से हम भाग करेंगे और यहाँ जो इनका अंतर बैठेगा 3, इससे हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 के 12 को 2 से काटेंगे, 2 6 12। ये कंसेप्ट है, ये पूरा आयु संबंधी चैप्टर में लगता है। इसी कंसेप्ट से 40-50 क्वेश्चन हल हो जाते हैं उसके। अब 6 6 36, x की आयु तो 36 है, y की आयु है 6 कम 6 वर्ष। तो y की आयु ज्ञात करें कितने वर्ष है। तो y की आयु 6 वर्ष है। तो 36 के बाद हम 37 के बाद 38 देखते हैं। तो 38वां क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 38वां क्वेश्चन, ₹9208 की राशि मूलधन राशि है। ये 9208 रुपये की राशि, दर है 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम 2 इयर्स। SI हमें ज्ञात करना। देखिए बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल तरीका। 1 साल की ब्याज है 4, 2 साल की 8% ब्याज, तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। देखिए 9208 का 4 दूनी 8% हम ज्ञात कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कंडीशन है। देखो 2x + 7y बटे 4x - 3y बराबर हो गया 8/3। तो x बटे y का मान ज्ञात करना है।
देखिए x बटे वाई का मान हमें ज्ञात करना है, बहुत आसान है, क्रॉस मल्टी करेंगे, 3 दूनी 6x जमा 3 सत्ते 21 वाई बराबर 8 चौक 32 x माइनस 8 3 24 वाई। देखिए y इधर ले जाएंगे, इधर x कटेगा, 24 और 21 जोड़ेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा 45 वाई बराबर 32 में से 8 6 घटाएंगे, ये हो जाएगा 26x। और जैसे कि आपको पता है बराबर का मान अपना होता है, y का मान हो गया 26 और x का मान हो गया 45, यहाँ पर भरेंगे x का मान 45 y का 26, और ये आपस में एक दूसरे से नहीं कटते हैं, तो जाहिर है क्वेश्चन का आंसर यही होगा 45/26। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 45/26। क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन हल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40, 49 + 4 × 120 भाग 8 माइनस 100। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन है, आसानी से हल हो जाएगा। देखो पहले यहाँ पर हम भाग करते हैं, इसको 15 बार कटेगा ये, फिर 15 चौका 60 + 49 माइनस 100। देखिए इसको हल कर लेंगे, 109 60 49 109 माइनस 100, 109 में से 100 घटाएंगे 9, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 9। तो देखिए आसानी से हमने क्वेश्चन का हल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आ चुका है 9। क्वेश्चन नंबर 41, तो देखिए 41वां क्वेश्चन वेरी इजी तरीके से, देखो दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं ABC, ये दो समरूप त्रिभुज है, और दूसरा समरूप त्रिभुज दिया गया है DEF। अब इनके मान भर लेते हैं। AB का मान 2 है, BC का मान 2 है, यहाँ पर DE का मान x है और EF का मान 16 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए x का मान हमसे पूछा है, तो बहुत ही आसान, जैसे कि मैंने आपको बताया है बार बार कि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का रेशो आपस में बराबर होता है, तो उनके वैल्यू बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका कितना हो गया, 8 गुना है ये इसका, 2 का इस भुजा का रेशो इसके बराबर करना, 2 का 8 गुना है, तो इसका इसके बराबर करना है, तो 2 का 8 गुना 20 16 होगा, यहाँ भी 2 का 8 गुना कितना होता है 16, तो x का मान हो गया 16। तो देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और या इसको आप डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे 2/2 बराबर x/16। तो 2 से 2 कटा, बराबर में बटा का मान अपना होता है, ये आ गया 16। तो आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो x का मान हो गया 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। 10 का वर्ग जमा 8 का वर्ग माइनस 4 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 बराबर कितना। तो देखिए 10 का वर्ग 100 जमा 8 का 64 माइनस 4 3 12 प्लस 2 3 6, 164 माइनस के 12 में से 6 घटाएंगे 6, तो यहाँ पर भी 6 घटा दीजिए, इसमें से 158, 164 में से 6 घटाएंगे 158। तो आसानी से हमारे क्वेश्चन का हल हो चुका है 158। तो देखिए फ्रेंड्स 158 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43, 16,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। मूलधन दिया है 16,000 रुपये और दर है 20% वार्षिक और टाइम है 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक करना है। ब्याज अर्धवार्षिक, तो जब ब्याज अर्धवार्षिक करेंगे, अर्धवार्षिक के आधार पर इसकी ब्याज दर 10% बनेगी और 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक बनेगी, 2 अर्धवार्षिक। तो यहाँ से इसकी ब्याज दर बनेगी अर्धवार्षिक के आधार पर 10% की दर से 2 अर्धवार्षिक की ब्याज दर बनेगी 21%। जैसे कि आपको पहले भी बढ़ाया है कि 10% की दर से 2 के लिए बनती है 21%। तो हमसे पूछा है बताओ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, कितने का? 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 21% देखते हैं कितना बनता है। परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो ये लगाई, 21 छिके 126 हासिल 12, 21 12 33, तो 3360 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है 3360। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 43 के बाद 44वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, देखिए 3 कोणों की माप दी है त्रिभुज के 1 2 3 ABC, कोई भी लिख दीजिए, इनके कोणों की माप 2 3 5 के अनुपात में है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा? तो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज कैसा होगा ये हमें बताना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो हमारे रेशो का योग भी यहाँ 180, 5 2 7 3 10, 10 एकम 10 से इसको 18 बार काटेंगे तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 18 डिग्री। अब इनकी गुणा करेंगे, 18 3 54 डिग्री ये हो गया, 18 पंजे 90 डिग्री ये हो गया, 18 दूनी 36 डिग्री ये हो गया। और जैसे कि आप सभी को पता है जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये 90 का है, तो वह त्रिभुज होगा समकोण। तो यह त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, और जब त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद देखिए 45, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 45। तो फ्रेंड्स देखिए ये सभी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको हल कराए जा रहे हैं और बहुत ही इजी मेथड से आपको हल कराए गए हैं। जैसे कि ये साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी धन पर दर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष व 4 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर में साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, अंतर 42 रुपये है। तो मूलधन बताओ, तो मूलधन बताओ। बहुत आसान है, इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। देखिए दोनों का अंतर 42 रुपये, अंतर बराबर अंतर करेंगे, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो परसेंट का अंतर। देखिए 3 वर्ष के लिए 5 की दर से 5 थे 15% का ब्याज लगेगा और 5 चौक 20% का ब्याज लगेगा। तो देखिए 5 चौक 20% का ब्याज, तो यहाँ पर ब्याज का अंतर 42, हमारे ब्याज का अंतर हो गया 15 और 20% ब्याज का अंतर है 5%। बस परसेंट की 2 जीरो, 5 8 40, 5 चौक 20 और 1 जीरो, 840 रुपये।
तो देखिए वह मूलधन राशि थी 840 रुपये। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हमने आपको 26 अगस्त 2022 आरआरसी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड तीनों शिफ्टों के क्वेश्चनों को कराया है और इन क्वेश्चनों को बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपके सामने इन सभी का सॉल्यूशन दिया है। तो फ्रेंड्स आगे भी हम जितने क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, चाहे हम सीजीएल एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हल कराएं, चाहे हम यूपी पुलिस के, दिल्ली पुलिस के या रेलवे के क्वेश्चन हल कराएं, मैथ के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी और इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल से ही सभी क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।